ओके, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू एंड आई वेलकम यू इन द स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। टॉपिक जो आज हम करेंगे एज अ रिसर्च मेथड इज़ द थियरी रिलेटेड टू रिसर्च मेथड। बट जब मैंने क्लास कर लिया था तो मैंने आपको बताया था कि हम जब रिसर्च की बात करते हैं, एक रिसर्च पेपर एक कॉमन आर्टिकल से कैसे अलग होता है, एक रिव्यू पेपर कैसे अलग होता है, और ये जर्नल्स जो होते हैं इसके बारे में मैंने आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी थी, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको बार बार सुनने को मिलेंगी। दैट्स वाई इसके बारे में हमें अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। बट जब मैंने आपको लास्ट टाइम क्लास लिया था तो उस टाइम पे मैंने आपको दिखाया नहीं था, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं दी थी कि ये सब चीज़ें क्या है। तो आज की क्लास में हमारी मंशा ये है कि हम क्या करने वाले हैं, आपको उनके बारे में प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग देना। साथ ही साथ आप देखोगे कि एक रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में मेंशन है कि जब आप सिलेबस देखोगे तो यहाँ पे बाकायदा आपको दे रखा है कि आप कैरेक्टरिस्टिक को जानो। एक अच्छे रिसर्च का चरित्र कैसा है, एक अच्छा रिसर्च कैसे होता है, तो हम कैरेक्टरिस्टिक के बारे में देखेंगे। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो हम नेक्स्ट क्लास में टाइप्स की तरफ भी बढ़ेंगे। सो इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू कवर द प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थियरी दैट वी हैव रीड। देखिए, जब हम आर्टिकल की बात कर रहे थे पिछले क्लास में, तो हमने डिस्कस किया था कि आर्टिकल जो कि कोई भी लिख सकता है, ग्रेजुएशन में हम भी लिखते हैं। बट जब हम यहाँ पे रिसर्च आर्टिकल की बात करते हैं तो रिसर्च आर्टिकल इज़ ऑल अबाउट अ थियरेटिकल मैथडोलॉजिकल रिगर, जिसमें वो सारी चीज़ें आपकी दिखती है। तो जब हम बात करते हैं एक आर्टिकल और एक रिसर्च आर्टिकल में क्या अंतर है, तो रिसर्च आर्टिकल एक थियरी पे आधारित होता है, एक मेथड को फॉलो करता है, और लास्ट में आपको बाकायदा रेफरेंसिंग दी जाती है, बिब्लियोग्राफी देखने को मिलता है। जबकि ये चीज़ें रिसर्च जो एक नॉर्मल पेपर होते हैं, जो न्यूज़पेपर में हम पब्लिश कराते हैं, उसमें नहीं रहती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, यह है आपका टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा हुआ एक आर्टिकल, ठीक है, कुछ इस तरीके से। जस्ट सी दिस, यहाँ पे आपकी टाइटल है, प्लस में आपको यहाँ पे डेट दिया हुआ है, किस डेट को ये पब्लिश हुआ। साथ ही साथ आप देखोगे कि ये कुछ पैराग्राफ है कुछ इस तरीके से, और फिर आप देखोगे कि देयर इज़ द एंड ऑफ दिस आर्टिकल। तो ये है आपका एक नॉर्मल आर्टिकल, और ये कोई भी लिख सकता है। हम भी अपने ग्रेजुएशन में कभी कभी वी कैन राइट इट। तो जब हम बात कर रहे हैं रिसर्च आर्टिकल की, देयर इज़ नो पर्टिकुलर थियरी, देयर इज़ नो पर्टिकुलर मेथड व्हेन वी टॉक अबाउट द रिसर्च आर्टिकल्स, सॉरी व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉमन आर्टिकल, न्यूज़पेपर आर्टिकल। बट जब हम रिसर्च पेपर की बात करते हैं, तो जब आप रिसर्च पेपर देखोगे, आई एम गोइंग टू शो यू अ रिसर्च पेपर। ये है एक रिसर्च पेपर, और जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक टॉपिक है, और उस टॉपिक पे आधार पे ये उसके ऑथर है, 4-5 ऑथर ने उनको लिखा। फिर उसके बाद आप देखोगे कि एक एब्स्ट्रैक्ट है, संदर्भ है, जिसके बारे में आप शॉर्ट में जान करके, क्योंकि हर रिसर्चर के पास उतना टाइम नहीं है कि उतने सारे आर्टिकल्स को पढ़े फिर उसके बाद पता चले, तो सिर्फ आप एब्स्ट्रैक्ट को ही पढ़ के समझ सकते हो कि ये आर्टिकल मेरे काम का है कि नहीं, तो उसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन मिलेगा, आप शॉर्ट में बताते हो कि मेरा जो टॉपिक है वो किसके बारे में है, क्या है इस टॉपिक के अंदर। फिर उसके बाद आपको एक पर्टिकुलर मेथड देखने को मिलेगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने बताया है कि मेथड जो है डिस्क्रिप्टिव मेथड मैंने यूज़ किया है, डेटा कलेक्शन के लिए मैंने ये मेथड यूज़ किया, स्टैटिकल टूल्स यूज़ किया मैंने। तो ये एक गणनात्मक विधि है जिसके थ्रू इन्होंने बाकायदा अपनी डिस्क्रिप्शन और रिजल्ट रखी है, और उस रिजल्ट को उन्होंने क्या किया है, आगे जा कर के डिस्क्राइब किया है, डिस्कशन किया है, उसको उन्होंने रिजल्ट में लिखा है, और फिर उसके बाद कंक्लूजन। बट लास्ट में इन्होंने क्या किया है, लास्ट में जो भी डेटा उन्होंने जहाँ से लिया है उसके बारे में इन्होंने रेफरेंसिंग और बिब्लियोग्राफी में यहाँ पे डाला है। तो लिस्ट ऑफ सोर्सेज, बुक, जर्नल, जो भी चीज़ जहाँ से उठाई है, ये सारी चीज़ों का मेंशन आप देखते हो कि एक रिसर्च आर्टिकल में रहता है, बट न्यूज़पेपर आर्टिकल में ये चीज़ें नहीं रहती है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था एक रिव्यू पेपर कैसा होता है। देखिए, जब हम रिव्यू पेपर की बात करते हैं तो रिव्यू इट मीन्स व्हाट, कि आप जो पहले से एग्जिस्टिंग लिटरेचर है उसकी आप समीक्षा कर रहे हो, उसी को हम कहते हैं रिव्यू पेपर। फॉर एग्जाम्पल, जब आप रिव्यू पेपर लिखते हो तो यहाँ पे इट नॉट जस्ट लाइक अ समरी आप लिख रहे हो, यहाँ पे आप क्या करते हो, जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर है, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने क्या किया है, ये एक पेपर है और उसको उन्होंने रिव्यू करना चाहा है, तो इन्होंने पेपर का नाम दिया है कि मैं इस पेपर को क्या कर रहा हूँ, रिव्यू करने जा रहा हूँ। और फिर उसके बाद इन्होंने यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट, और उसके आधार पे इन्होंने एक बाकायदा एक फॉर्मेट, इट्स ऑल्सो अ साइंटिफिक मेथड जब हम रिव्यू के पेपर की बात करते हैं, बट इसकी जो लिमिटेशन हो दैट शुड बी
लेस एज कम्पेयर टू योर रिसर्च आर्टिकल। तो ये एक अंतर होता है जब हम रिव्यू पेपर की बात करते हैं, वो पहले से जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर है उसके बारे में आप क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग देते हो, एक अलग पर्सपेक्टिव देते हो। जबकि हम जब रिसर्च पेपर की बात करते हैं, रिसर्च आर्टिकल की बात करते हैं, तो वहाँ पे मेथड और एक थियरी और उसके आधार पे आप रिसर्च को कैरी ऑन करते हो। लास्ट में जो भी चीज़ आपने जहाँ से ली उसकी आप रेफरेंसिंग और बिब्लियोग्राफी देते हो। और जब हम एक नॉर्मल आर्टिकल की बात करते हैं, दैट कैन बी सिंपली आवर इंटरप्रिटेशन, सिंपली बेस्ड अपॉन आवर ऑब्जर्वेशन, ओपिनियन बेस्ड। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग हो गया। बट एक चीज़ मैंने आपको और बताई थी, वर्ड जर्नल्स। जर्नल्स क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये एक जर्नल्स है स्प्रिंगर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्प्रिंगर एक जर्नल्स है और उसमें आपको अलग अलग जर्नल्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाना चाहती हूँ लाइफ साइंस की मैंने एक जर्नल्स देखी, जर्नल्स ऑफ प्लांट डिजीज एंड प्रोटेक्शन। अब इस जर्नल्स के तहत आप देखोगे ये जर्नल्स है, इसके एम्स ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके इम्पैक्ट फैक्टर क्या है। जब मैं आपको आगे क्लास में जाके बताऊंगी तो मैं बताऊंगी कैसे हम रिसर्च पेपर को पब्लिश करते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ इंडिकेटर होते हैं जैसे I10, G10, ये सारे, या फिर इम्पैक्ट फैक्टर, ये क्या करते हैं, ये एक इंडेक्सिंग होती है जो कि हर जर्नल्स में दिए रहते हैं और उसके आधार पे आप डिसाइड करते हो कि मुझे इस जर्नल्स में अगर मैं पब्लिश कराऊंगा तो मेरी जो साइटेशन हो रिसर्च की वो ज़्यादा होगी। तो जब हम बात करते हैं इम्पैक्ट फैक्टर, अगर जिस जर्नल्स की रिसर्च इम्पैक्ट फैक्टर ज़्यादा होती है वो ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाता है, ज़्यादा सही माना जाता है और हम उसी जर्नल्स में पब्लिश कराते हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द जर्नल्स, जर्नल्स एक वो पत्रिका नहीं है जो आपकी मम्मी पापा पढ़ते हैं, सरल सलील, वो नहीं है। इट्स अ साइंटिफिक जर्नल्स जहाँ पे आप अपनी रिसर्च आर्टिकल्स को पब्लिश कराने के लिए भेजते हो और वो जो मैन्युस्क्रिप्ट होता है वो पीयर रिव्यू होने के बाद पब्लिश होती है, इसी को कहते हैं जर्नल्स। ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब हम रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ेंगे, रिसर्च पेपर पढ़ेंगे, रिसर्च मेथडोलॉजी पढ़ेंगे, ये चीज़ें बार बार आएंगी और आपको अगर इसके बारे में क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा तो दैट विल बी स्किप्ड फ्रॉम योर टॉपिक। सो दैट्स वाई इस टॉपिक के बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल टॉपिक की, रिसर्च की बात करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय रिसर्च। आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दिस जो आप बार बार पढ़ते हो, रिसर्च मीन्स फिर से वही करना। जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ इज़ रिगार्डिंग द लिटरेचर रिव्यू। जब भी आप रिसर्च देखते हो तो एक चीज़ आपको देखने को मिलती है, वो है आपके लिटरेचर रिव्यू यानी कि साहित्यिक समीक्षा। अब ये साहित्यिक समीक्षा क्यों ज़रूरी है, क्यों इतना ज़रूरी है और कैसे ये रिसर्च को रिसर्च के प्रोसेस में लाती है, इसके बारे में आप देखोगे। तो जब भी आप रिसर्च करते हो, रिसर्च मीन्स कि आप क्या कर रहे हो, कुछ नया अपनी आइडिया दे रहे हो। इट्स ऑल अबाउट कि आप एक नई पर्सपेक्टिव जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिटरेचर है, फॉर एग्जांपल कि ऑलरेडी पे यहाँ पे बहुत सारे लिटरेचर है, लिटरेचर A, B, C, और उसको आपने क्या किया, समीक्षा की, उसके बारे में स्टडी किया और उस स्टडी के बाद आपने क्या किया, फॉर एग्जांपल आपने रिव्यू किया और रिव्यू करने के बाद आपको पता चला कि इस लिटरेचर में ये कमी रह गई और उस कमी के आधार पे आपने एक न्यू पर्सपेक्टिव दी, न्यू आइडिया दिया, उसी को हम क्या कहते हैं, रिसर्च। तो जब भी आप एक एग्जिस्टिंग लिटरेचर से एक नया रिसर्च पेपर लिखते हो उसमें लिटरेचर रिव्यू का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि लिटरेचर रिव्यू ही आपको बताता है कि क्या कमी है जो मुझे पूरी करनी है। तो लिटरेचर रिव्यू इज़ द मोस्ट एसेंशियल पार्ट। और जब हम स्टेप्स ऑफ रिसर्च बताएंगे तो मैं बताऊंगी कि जितने भी रिसर्च होते हैं उसमें लिटरेचर रिव्यू को हम स्किप नहीं कर सकते। द मोस्ट एसेंशियल टॉपिक दैट वी शुड सपोज टू फॉलो इन एवरी रिसर्च, either it can be descriptive, either it can be any type of research। लिटरेचर रिव्यू ही आपको क्या बताता है कि क्या गैप है, कैसे आप जो अपना रिसर्च कर रहे हो वो अलग है। फॉर एग्जाम्पल आप देखते होंगे कि किसी ने लिखा है मुस्लिम वुमेन के बारे में, ठीक है, और आप भी क्या करना चाहते हो, आपकी भी टॉपिक क्या है, मुस्लिम वुमेन के बारे में है। तो क्या ये नया रिसर्च है कि वही रिसर्च है? देखिए, भले ही इंटरेस्ट एरिया आपका सेम हो बट जब हम बात करेंगे मेथड की, मेथड कैन बी डिफरेंट। आप अलग मेथड से मुस्लिम वुमेन को पढ़ रहे हो, आप अलग थियरी से मुस्लिम वुमेन को पढ़ रहे हो, आप अलग तरीके का डेटा कलेक्शन यूज़ कर रहे हो, अलग तरीके के मेथडोलॉजी यूज़ कर रहे हो। तो अगर आप इंटरव्यूअर के पास जाओगे तो वो पूछेंगे कि टेल मी, इस पे तो ऑलरेडी रिसर्च हो गया, हाउ इज़ योर रिसर्च इज़ डिफरेंट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन।
तो आप बताओगे सर भले ही इस पर लिटरेचर हो चुका है, भले ही इस पर बहुत सारे लिटरेचर लिखे जा चुके हैं, बट मेरी जो रिसर्च है वो इस मेथड से इसको पढ़ना चाह रही है, वो एक नई मेथड है, मैं इस थियरी से इसको अंडरस्टैंड करना चाहूँगा जो कि पहले नहीं हुआ है। तो ये जब हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं तो हम ना केवल टॉपिक्स के बारे में देखते हैं, गैप के दौरान हम ये भी देखते हैं कि ये कौन सी मेथड यूज़ की गई है, कौन सा टूल्स यूज़ किया है, कौन से डेटा कलेक्शन यूज़ किए गए हैं, कौन से आपकी जो है ना थियरी यूज़ की गई है, और आप एक अलग थियरी दे करके आप लिटरेचर को स्टडी करते हो। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द रिसर्च इज़ ऑल्सो लिटरेचर रिव्यू दैट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ, जिसमें आप मेथड देखते हो कि इसमें मेथड कौन सा है, इसमें थियरी कौन सा है, और मेरी जो रिसर्च होगी उसमें कौन सी मेथड होगी। तो लिटरेचर रिव्यू में आप मेथड और थियरी इन सब की बात करते हो। अब हम क्या बात करने वाले हैं कि जो लिटरेचर रिव्यू है, लिटरेचर रिव्यू में लिटरेचर क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आमतौर पे जब ये एक ऐसा प्रोसेस होता है दैट इज़ सो बोरिंग, फिर भी हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है लिटरेचर रिव्यू करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जो हूँ ना, मैं लिटरेचर रिव्यू क्यों करूँ, मेरी एक नई आइडिया है और उसको मैं अपने हिसाब से रखूँ, तो ये लिटरेचर रिव्यू क्यों ज़रूरी है जब हम रिसर्च करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने डाइनिंग टेबल देखा है, डाइनिंग टेबल, व्हेन यू गो टू द डाइनिंग टेबल देयर इज़ अ पर्टिकुलर मैनर, एक तरीका होता है जहाँ पे शुरुआत में आपके दादाजी बैठते हैं, फिर उसके बाद आपकी मम्मी पापा, फिर उसके बाद ताई जी ताऊ जी, और फिर उसके बाद जो छोटे मेंबर होते हैं उनको लास्ट में सीट दिया जाता है। उसी तरीके से जो हम हैं, व्हेन वी आर न्यू रिसर्चर, जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर है, फॉर एग्जांपल न्यूटन ने इससे पहले ये लिखा है, फॉर एग्जांपल आइंस्टाइन ने ये लिखा है, तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर शोइंग द रिस्पेक्ट। ठीक है, जब ये जो पोजीशन है, उनकी पोजीशन, जिस तरह से डाइनिंग टेबल में पोजीशन आपको रिस्पेक्ट शो करती है, उसी तरीके से जब आप क्रेडिट देते हो अपने रिसर्च में कि इससे पहले इतने सारे रिसर्चर ने ये फाइंड किया और उसके आधार पे मुझे ये लगा कि ये कमी है और मैं इस एरिया में रिसर्च करना चाहता हूँ, इट्स ऑल्सो शो योर एप्टीट्यूड टू रिस्पेक्ट अदर। सो इट्स एप्टीट्यूड, दैट्स वाई आपके टॉपिक में रिसर्च मैथडोलॉजी ना लिख करके रिसर्च एप्टीट्यूड, ये आपके अंदर की एक शैली है जो कि आप अपने डाउन टू अर्थ होकर के यू आर गोइंग टू शो इट। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो लिटरेचर रिव्यू क्यों इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज टू शो एप्टीट्यूड एंड टू गिव क्रेडिट देना दूसरे को, इट्स अ काइंड ऑफ मैनर जो कि आप शो करते हो थ्रू द लिटरेचर रिव्यू। ठीक है, दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आप जो लिटरेचर रिव्यू के दौरान करते हो वो क्या करते हो, यू हेल्प द फ्यूचर रिसर्चर टू डू द फर्दर रिसर्चर। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, एक रिसर्च पेपर लिखा, ठीक है, और उस रिसर्च पेपर में लास्ट में मैंने क्या इंक्लूड किया, बिब्लियोग्राफी। और बिब्लियोग्राफी में मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने एक रिसर्च पेपर में यहाँ पे लिखा साइमन 2020, और उसके आधार पे मैंने लास्ट में साइटेशन किया कि साइमन 2020 इस जर्नल से मैंने लिया, इस पब्लिकेशन का ये है और इस इतने पेज नंबर तक मैंने ये पढ़ा है। तो जो हमारे फ्यूचर रिसर्च है, फॉर एग्जांपल मेरी रिसर्च पब्लिश हो गई और मेरी रिसर्च को आप पढ़ रहे हो, तो आप जब पढ़ोगे तो आप देखोगे अच्छा मैम ने ये टॉपिक पढ़ के इसको रिसर्च किया है, तो मैं थोड़ा एक बार देख लेता हूँ कि इसमें क्या कमी मैम ने छोड़ी है। तो आपने क्या किया, उसको पढ़ करके आपने उसको कमी को नोट किया और उस कमी से आपने एक गैप फाइंड करके आप फर्दर रिसर्च करोगे। तो जब भी आप लिटरेचर रिव्यू की बात करोगे तो लिटरेचर रिव्यू क्या करता है, जो फ्यूचर रिसर्चर है उनकी मदद करता है फर्दर रिसर्च में। और यानी कि आप जब साइटेशन करते हो, आप जब बिब्लियोग्राफी देते हो एज अ लिटरेचर कि मैंने ये लिटरेचर यहाँ से उठाई है, तो इट नॉट जस्ट ओनली कि आप लिख रहे हो, आप फ्यूचर रिसर्चर को भी मदद कर रहे हो कि वो भी अपने रिसर्च को इस तरीके से कैरी फॉरवर्ड करें। सो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप करंट अफेयर में देखोगे तो अभी हाल ही में चल रहा था कि अभी अटलांटिक आर्कटिक के जो साइंटिस्ट हैं दे आर प्रिजर्विंग द सीड। वो सीड को एक ऐसे लैबोरेटरी बनाना चाहते हैं जहाँ पे सारी जो सीड है दुनिया की वो प्रिजर्व करके रखा जाए, ताकि जो आने वाली जो जनरेशन है वो जान पाए कि हमारी जो पूर्वजें थी वो किस तरीके के खाना खाती थी, किस तरह के खाद्य पदार्थ खाते थे।
उसी तरीके से हमने क्या जाना कि हड़प्पा के लोग के कैसे सिविलाइजेशन थी, कैसे रहन सहन थे, एंड वी आर नाउ प्राउड कि हमारे जो पूर्वज थे वो इस तरीके से अपनी लिविंग स्टैंडर्ड रहन सहन करते थे। तो जब हम लिटरेचर की बात करते हैं, जब हम साइट करते हैं, जब हम एग्जिस्टिंग लिटरेचर को साइट करते हैं, तो इट ऑल्सो शोज कि हम उनको क्या कर रहे हैं, हम अपने फ्यूचर जनरेशन की मदद कर रहे हैं फर्दर लिटरेचर की, कि ये भी ज्ञान का स्रोत हो सकता है। सो दैट्स वाई लिटरेचर रिव्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट द रिसर्च पेपर, व्हेन वी टॉक अबाउट द फाइंडिंग सम न्यू थिंग। ठीक है, तो बिना ओल्ड को पढ़े आप न्यू तक नहीं जा सकते, नहीं तो फिर क्या अंतर हो जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ ऐसा फाइंड करना चाहती हूँ, कुछ ऐसा रिसर्च करना चाहती हूँ जो बिल्कुल नया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं स्टडी करना चाहती हूँ कोरोना वायरस के बारे में। ठीक है, कोरोना वायरस के बारे में स्टडी करना चाहती हूँ, और इससे रिलेटेड आपको एम्पल लिटरेचर नहीं मिलेंगे ज़्यादातर, क्योंकि ये जनवरी 2020 में हुआ था और आप 2021 में रिसर्च पेपर लिखना चाह रहे हो। तो जब भी आप लिटरेचर रिव्यू लें, ठीक है, जब भी आप कोई टॉपिक सेलेक्ट करें, तो आप कोशिश करो कि देयर शुड बी सम एम्पल लिटरेचर, उसके पीछे बहुत सारे लिटरेचर होना चाहिए, कि जब आप कल को अगर आप कोई स्टेटमेंट दो, या फिर कोई आप स्टैंड पॉइंट लो, या फिर कोई आप चीज़ें डिक्लेयर करो, तो देयर शुड बी सम लॉजिक। और इसी की वजह से जब भी आप इंटरव्यू में जाते हो, तो इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि व्हाट्स द एग्जिस्टिंग लिटरेचर बिहाइंड योर रिसर्च। तो एग्जिस्टिंग लिटरेचर क्या है जिसके आधार पे आप ये टॉपिक करना चाहते हो एज अ रिसर्चर। तो देयर शुड बी एटलीस्ट 10 और 20 लिटरेचर दैट शुड बी लिस्टेड इन योर प्रपोजल, कि मैं इस रिसर्च के आधार पे मैं इस टॉपिक को करने वाला हूँ। तो लिटरेचर होना, एम्पल लिटरेचर होना इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके आधार पे आप पढ़ करके आप गैप फाइंड करते हो, और उस गैप फाइंडिंग के बाद आप कुछ नया लाने की कोशिश करते हो। तो जब भी आप रिसर्च टॉपिक चुने, रिसर्च टॉपिक इज़ द डिफरेंट थिंग, बट व्हाट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ दैट कि उस लिटरेचर में, उस टॉपिक के अंदर एम्पल लिटरेचर होना चाहिए, और देयर शुड बी अ कंक्रीट लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू इज़ नॉट जस्ट अ समरी, ये समरी नहीं है, ये एक क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग है, और उसके आधार पे आप गैप ढूंढते हो। तो रिव्यू क्या करता है, आपकी बेस सेट करता है, आपकी जितने भी पीछे की लिटरेचर है आपने उसे पढ़ा, इट मीन्स कि आपको बैकग्राउंड पूरी क्लियर है कि पहले ये हुआ था, फिर उसके बाद ये हुआ था, फिर उसके बाद ये हुआ है, तब जाके मैंने इस टॉपिक को एनालाइज किया और मुझे इसमें कमी देखी, और आज के ज़माने में, आज प्रेजेंट में मैं इसे अंडरस्टैंड करना चाहता हूँ। सो लिटरेचर रिव्यू इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी रिसर्चर, जो ये कहता है कि मैं कैसे नॉलेज इन्हांसमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। ये जो चेन आ रही है उसमें मैं एक कड़ी हूँ, और मेरी जो लिटरेचर है, मेरी जो आर्टिकल है, ये एक कड़ी का काम करती है। सो यू आर नॉट जस्ट जंपिंग, यू आर making the connection between the literature, and that's why literature review is the most important when we talk about any kind of research at any stage. So that's why it's a very important part. और जब मैं stages में बताऊंगी तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जब हम लिटरेचर की बात करते हैं तो लिटरेचर एक सिस्टमैटिक होता है, इट्स ऑन गोइंग प्रोसेस। ऐसा नहीं होता है कि आपने शुरुआत में की। लिटरेचर एक ऐसा पार्ट है जिसको हम शुरू से लेकर रिपोर्ट राइटिंग तक हम लिटरेचर को पढ़ते जाते हैं। सो इट्स स्ट्रैटेजिक वे, जिसमें आप हर चीज़ को एनालाइज करते हो, क्रिटिकली देखते हो, और सिस्टमैटिक वे में कौन सा मेथड यूज़ किया, कौन सा डेटा यूज़ किया, इन सब को देख करके ही आप क्या करते हो, अपनी एक नई रिसर्च लाते हो। अब देखिए, अब हम क्या बात करने वाले हैं, अब हम बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च, जो कि आपके टॉपिक में दिया हुआ है। यानी कि जब हम बात करते हैं एक अच्छा रिसर्च पेपर कैसा होना चाहिए, तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी हम बात करते हैं एक अच्छे रिसर्च की, दैट शुड बी बेस्ड अपॉन एम्पिरिक्स। यानी कि ये कैसा हो, ये एक ऑब्जर्वेशन के आधार पे हो। ठीक है, आप ऑब्जर्व करके आप उसके बारे में देख रहे हो, तो दैट इज शुड बी बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये एक्सपीरियंस के आधार पे हो, और जो चीज़ है ऑब्जर्व करके एक्सपीरियंस के आधार पे होती है, दैट शुड बी कंसीडर एज अ गुड रिसर्च। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें रसिया यूक्रेन वॉर की, दैट हैज़ बीन ऑन गोइंग फ्रॉम 1 ईयर। ठीक है, लेकिन जब फॉर एग्जांपल अगर यही चीज़ें आपके मम्मी पापा फॉर एग्जांपल स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, अगर मैं बात करूँ कोई इवेंट हो गया, ठीक है, कोई घटना हो गई, रसिया यूक्रेन वॉर,
और उसके आधार पे अगर कोई एक नॉर्मल पर्सन लॉजिकली बता रहा है, यानी कॉमन सेंस से आधार पे आप बता रहे हैं, सो दैट शुड बी लाइक ये बुरा है, ये इतना घटित हुआ, ये सब चीज़ें आप बताओगे जब हम लॉजिकली बात करते हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट दिस इवेंट, इसी चीज़ को हम रिसर्च पेपर में लिखना चाहें, अगर हम स्टडी करें एज अ स्कॉलर, तो हम हर चीज़ के पीछे क्या देंगे, देयर शुड बी साइंटिफिक एविडेंस। तो हर चीज़ की एक साइंटिफिक सिस्टमेटिक एविडेंस होना चाहिए। तो जब भी हम बात करते हैं रिसर्चर कैसे किसी चीज़ को एनालाइज करता है, दैट शुड बी बेस्ड अपॉन एम्पिरिक्स। वो एक लॉजिक पे नहीं बल्कि एक एविडेंस पे होना चाहिए कि इतने लोग, ये बुरा है क्योंकि इसमें इतना घटना हुआ, ये पहले ये स्टेज हुआ, 2 स्टेज, दूसरा पहलू ये है, तीसरा पहलू ये है, तो इसके आधार पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये वाला गलत है। तो आप हर चीज़ के पीछे एक एविडेंस, एक एम्पिरिक्स दोगे कि ये आर्ग्यूमेंट है मेरा, और हर चीज़, वो चीज़ आपने कहाँ से ली, उसके पीछे डेटा दोगे। तो जब भी हम बात करते हैं एक अच्छे रिसर्च की, तो रिसर्च शुड बी बेस्ड अपॉन एम्पिरिक्स, दैट शुड बी सिस्टमेटिक, दैट शुड बी साइंटिफिक। ठीक है, हर चीज़ के पीछे डेटा, हर चीज़ के पीछे आप अपनी कंक्रीट आइडिया दोगे कि ये चीज़ें आपने कहाँ से ली, किस आधार पे आप ये आर्ग्यूमेंट रख रहे हो, क्या सोर्स है आपके नॉलेज का। सो दैट्स मेक द डिफरेंस बिटवीन अ कॉमन आर्टिकल न्यूज़पेपर और एक आपका रिसर्च पेपर, क्योंकि उसमें आप हर चीज़ को साइंटिफिकली एनालाइज कर रहे हो। फिर उसके बाद जब हम बात करते हैं एक अच्छे रिसर्च की, फॉर एग्जाम्पल एक अच्छा रिसर्च जो होता है वो साइक्लिकल होता है। मैंने बताया कि एक रिसर्च की कमी को दूर करने के लिए दूसरा रिसर्च आता है, यानी कि हम हर रिसर्च को लिटरेचर रिव्यू करते हैं, फिर गैप ढूंढते हैं, फिर दूसरा रिसर्च लिखते हैं, दूसरे रिसर्च में भी क्या होता है, गैप होता है, फिर तीसरा रिसर्च लिखते हैं। और जो लोग ये क्लेम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल थियरी ऑफ फॉल्सिफिकेशन भी यही है। थियरी ऑफ फॉल्सिफिकेशन क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर जो रिसर्च स्कॉलर कहता है कि मेरी रिसर्च पूरी तरह से सच है, पूरी तरह से सही है, दैट्स द बिगेस्ट लाई एवर। क्योंकि हम सच को नहीं पा सकते, हम सच को पाने की कोशिश करते हैं। वी नेवर अटेंड द परफेक्शन, वी आर ट्राई टू अचीव इट। हम कोशिश करते हैं कि हम परफेक्शन को अचीव कर ले, और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं रिसर्च पेपर। तो अगर कोई थियरी, फॉर एग्जांपल मार्क्स की थियरी, प्लेटो की थियरी अगर ये कहती है, थियरी ऑफ फाल्सिफिकेशन भी यही है कि वी आर ट्राई टू अचीव द ट्रूथ, उस ट्रूथ को पाने के लिए हम कोशिश करते हैं, बट जो ये क्लेम करते हैं कि मेरी रिसर्च पूर्ण है, ये सबसे बड़ा झूठ है। सच क्या है, सच ये है कि हम सच्चाई को पाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर मान लीजिए कि मैंने कोई एक रिसर्च पेपर लिखा है और उस रिसर्च पेपर को पढ़ के कोई गैप देखेगा, आप गैप देखोगे और उस गैप को देख करके आप अपना रिसर्च पेपर लिखोगे, आपके रिसर्च पेपर में गैप होगी, उस गैप को देख करके आपके जो स्टूडेंट होंगे वो पेपर लिखेंगे, और इस तरीके से ये प्रोसेस क्या होता है, दैट्स द साइक्लिकल इन नेचर, और ये रिसर्च चलते रहता है। फिर उसके बाद जब हम बात करते हैं, जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होता है वो क्या होता है, एक रिसर्च पेपर क्या होता है, एनालिटिकल होता है। हर चीज़ों को आप विश्लेषण करके आप रखते हो, डेटा आया उसके बाद डेटा एनालिसिस करते हो, फिर उसके बाद आप अपनी आर्ग्यूमेंट देते हो। तो हर चीज़ों का एनालिसिस होना एक अच्छे रिसर्चर की, एक अच्छे रिसर्च पेपर की पहचान है। हर चीज़ों को क्रिटिकली देखना कि ये इसमें कमी रह गई, क्योंकि लिटरेचर रिव्यू होता ही क्या, दैट्स द क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग। जब तक से आप क्रिटिकली अंडरस्टैंड नहीं करोगे, यू विल नॉट फाइंड द गैप। आप गैप ढूंढ ही नहीं पाओगे तो फिर रिसर्च कैसे करोगे। तो हर स्टेप को क्रिटिकली देखना, ये एक अच्छे रिसर्च में आपको देखा जाता है। मेथडोलॉजिकल रिगर, थियोरेटिकल प्लस मेथडोलॉजिकल, ये रिगर देखने को मिलता है कि हर स्टेप पे आप एक मेथड को फॉलो करते हो और उसको बाकायदा रिकॉर्ड करते हो। तो ये सारी चीज़ें अलग कर देती है एक रिसर्च पेपर को एक कॉमन आर्टिकल से। तो यहाँ पे आपकी मेथडोलॉजी, सिस्टमेटिक हर चीज़ का रिकॉर्ड आपको देखने को मिलेगा। और फिर उसके बाद जब हम बात करते हैं कैजुअलिटी, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, इसके बीच में कौन सा फैक्टर किसके वजह से हो रहा है, इन सब चीज़ के कारणों को आप देखते हो रिसर्च में, ये क्या है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं रिसर्च कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप रिसर्च में आप मिनिमम कंक्रीट, जिसमें कम चांसेस हो एरर के, आप वो सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हो जो कि एकदम कंक्रीट हो, लेस एरर हो। तो आप जब भी बात करते हो रिसर्च की फाइंडिंग्स की, रिजल्ट में, फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ें होती हैं फील्ड में होती हैं, कुछ केस स्टडी होते हैं दैट कुड बी डिस्क्रिप्टिव, बट कुछ चीज़ें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हम कोशिश करते हैं कि उसमें कम एरर हो, और उस एरर को कम करने के लिए हम कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट का यूज़ करते हैं। तो जहाँ पे कम एरर हो वहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव
अपनी बायसनेस को हटा करके रैंडम तरीके से सैम्पल चूज़ करके जब हम रिसर्च करते हैं, सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज़ कंसिडर द साइंटिफिक रिसर्च एंड अ कंट्रोल रिसर्च, क्योंकि वहाँ पे जो हमारी आंसर आती है दैट शुड बी बेस्ड अपॉन कंक्रीट आइडिया, वो कंक्रीट आती है, वो एग्जैक्ट आती है। तो इस वजह से हम कहते हैं एक अच्छा रिसर्च क्या होता है, कंट्रोल सिचुएशन में किया जाता है। बट ये सब तो चीज़ें होगी ओवरऑल, मतलब ये मैंने आपको ऊपर ऊपर से बताया। अभी हम क्या बात करने वाले हैं, हर कैरेक्टरिस्टिक को डेप्थ में देखने की बात कर रहे हैं कि जब हम बात करते हैं रिसर्च की, ठीक है, हमने कैरेक्टरिस्टिक को देखा, तो एम्पिरिक्स का मतलब क्या होता है, जब हम बात करेंगे लॉजिक क्या होता है, साइक्लिक क्या होता है, इन सब चीज़ों को हम डेप्थ में डिस्कशन करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक को एक बार फिर से देखेंगे और वहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च। सो इन नेक्स्ट क्लास जस्ट कीप revise the characteristic of research and we will put up the characteristic from there. Till then, just keep revising the research aptitude.